हेलो, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा पांडे और मैं आज आपको एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो छत्तीसगढ़ में लागू होने वाली है इस साल सभी कॉलेजेस में, उसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा हो गया है या कुछ ऐसा है जो बहुत ही ऐसा है जो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, जिसके कारण बच्चा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कर सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब उसको और भी सब्जेक्ट का नॉलेज हो सकता है। अभी क्या होता था, जैसे कि साइंस का बच्चा है तो वो सिर्फ वो साइंस ही पढ़ पाता था, या फिर अगर कॉमर्स का बच्चा है तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ पाता था। अभी उसके पास ऑप्शंस है कि वो जनरल इलेक्टिव में या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात जो है समझने की कि यहाँ पे टोटल क्या होंगे कि 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। मैं आपको बता दूँ ओपन हो रही है। तो यहाँ पे जो एनईपी है वो बेसिकली क्या है, एक इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर अपन देखें तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, लर्निंग आउटकम बेस्ड, इसका जो भी क्यूरिकुलम बना हुआ है वो बेसिकली क्या है, लर्निंग आउटकम बेस्ड है। मतलब यहाँ पे बेसिकली किस में फोकस किया जा रहा है, लर्निंग पर फोकस किया जा रहा है। फिर ये क्रेडिट बेस्ड कोर्स है। यहाँ पे अभी आपका क्या होगा, एबीसी क्रेडेंशियल सिस्टम बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, जिसमें आजकल बच्चों को क्रेडिट्स लेना जो है बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर क्रॉस करते हैं तो कुछ क्रेडिट्स आपके क्रेडेंशियल के उसमें जो है क्रेडिट्स हो जाते हैं, ठीक है। देन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब एक बच्चा जो है वो कई बार जो है कोर्स को छोड़ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई बच्चा जो है वो छोड़ के जा रहा है फर्स्ट ईयर में, देन वो आफ्टर 1 ईयर जो है सेकेंड ईयर में आना चाहता है, तो उसके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा कि हाँ उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है, अब वो जो है सेकेंड ईयर में जो है आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है। फिर जो ग्रेजुएशन कोर्स बेसिकली 3 इयर्स का होता था, उसको 4 ईयर का भी कर सकता है, जिसके कारण उसको ऑनर्स की डिग्री जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 ईयर भी है, 4 ईयर भी सिस्टम है। तो टोटल 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर के बेस में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि एनईपी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से ये वर्क करेंगे, ठीक। तो हमको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो वाइट बोर्ड में आप फोकस करिए। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्ट्रीम का बच्चा है तो उसको 6 सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से 3 जो हैं उसके डिसिप्लिन स्पेसिफिक रहेंगे। मतलब जो उसने डिसिप्लिन ली है, जैसे कॉमर्स हो गया है ना, तो इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, मतलब 3 उसके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स रहेंगे। और बाकी जो 3 हैं वो उसके एक्स्ट्रा कोर्सेस हैं, जो पहले भी वो पढ़ते थे पर बस मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं रहता था, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके उसको प्रॉपर वे से यहाँ पे पुट किया गया है। तो देखिए, बर्डन की कोई बात नहीं है, बर्डन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे क्या है, जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 3 जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट उसके किसके रहेंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक रहेंगे। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उसमें से एक रहेगा उसका जीई। जी क्या है, जनरल इलेक्टिव, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी वाला। देन एक उसका रहेगा एईसी। अभी भी जैसे इंग्लिश, हिंदी, इन्वायरमेंट 3 सब्जेक्ट लगा करते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा। इंग्लिश, हिंदी या इन्वायरमेंटल साइंस से कोई एक सब्जेक्ट ही लगेगा। एंड देन है आपका वीएसी। वीएसी क्या है, कोर्स है बेसिकली वैल्यू एडिशन कोर्स। क्या कर रहा है, आपको वैल्यू को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो आपके कोर्स में वैल्यू एडिशन कोर्स रहेगा जो डिसिप्लिन के हिसाब से रहेगा, और वो आपको कॉलेज डिसाइड करके बताएगा कि वहाँ पे कौन सा वैल्यू एडिशन कोर्सेज चल रहा है। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत कठिन हो चुका हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे अपन टोटल 6 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें 3 उसके मेन 3 उसके जो है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रहेंगे। इसके बाद जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपके जीई हैं, एईसी हैं, एंड देन क्या है, वैल्यू एडेड कोर्स वीएसी। तो इसमें से जीई भी जो है आपका, जैसे मान लीजिए अपन मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो 1 2 3, ये मान लीजिए अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करती हूँ तो मान लीजिए जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक हो गया, बीएससी बायोटेक की बात करें तो इसमें ये कितना होगा, 4 क्रेडिट का होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो ये जो न्यू पॉलिसी है वो क्रेडिट बेस है, तो वो आपका सेकंड सब्जेक्ट भी 4 क्रेडिट का, थर्ड भी 4 क्रेडिट का, टोटल कितने होंगे, 12 क्रेडिट। फिर जीई आपका 4 क्रेडिट का, एईसी आपका 2 क्रेडिट का है, एंड वीएससी भी आपका 2 क्रेडिट का।
तो अभी आपने क्या समझा कि टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 6 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से मेन स्ट्रीम के 3 रहेंगे और फिर आपके पास जो सब्जेक्ट्स आपको एनईपी प्रोवाइड करिए वो एक है जीई। जीई क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, जिसमें आपका जैसे आप साइंस के हैं तो आप कॉमर्स, आर्ट्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। आप अगर आर्ट्स के हैं तो आप साइंस कॉमर्स से सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं तो आप साइंस या फिर मान लीजिए आपका कॉमर्स मैनेजमेंट, इनको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास 20 क्रेडिट्स रहेंगे, जिसमें से 4 क्रेडिट्स वाले 3 मेन सब्जेक्ट, मतलब कितने हो गए 12, है ना। एंड देन आपकी क्या हो गया, जीई हो गया 4 क्रेडिट्स का, तो टोटल कितने हो गए 16 प्लस 2 आपका वैल्यू एडेड एंड एक आपका एईसी। उसको भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल देखिए सेमेस्टर 1 आपका 20 क्रेडिट्स का है, सेमेस्टर 2 आपका 20 क्रेडिट्स का है, मतलब टोटल 20 + 20 एक ईयर के टोटल क्रेडिट्स कितने हो गए 40। अब मैंने जैसे आपको बताया था मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है, तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के लिए अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पे उसको सेमेस्टर या ईयर वाइज अगर हम देखें तो 40 क्रेडिट्स उसको मिल गए, और 4 क्रेडिट्स उसको मिलेंगे जब वो कुछ रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से कोर्सेज को लेगा, जैसे स्वयं या नैपटेल वगैरह से कुछ कोर्सेज को अगर करता है तब उसको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। और जब तक उसके पास 44 क्रेडिट्स नहीं हो जाते वो एग्जिट नहीं ले सकता। तो अगर उसको एग्जिट लेना है तो उसको ये वैल्यू एडेड कोर्सेज या वैल्यू एडिशन कोर्सेज को करके ही, जो रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से मिलेंगे उनको करके ही 4 क्रेडिट्स को गेन करना पड़ेगा, एंड देन ही वो एग्जिट ले सकता है। सेम एज इन सेकंड ईयर भी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 आपके 40 क्रेडिट्स के हैं। ये 40 क्रेडिट्स को लेके बच्चा एग्जिट नहीं कर सकता। उसको अब टोटल फर्स्ट ईयर के 40 क्रेडिट्स, सेकंड ईयर के 40 क्रेडिट्स कितने होंगे 80 क्रेडिट्स +4 क्या करेगा वो वैल्यू, वो अपने रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से कुछ एडिशनल कोर्सेज करेगा जिसके उसको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे, तभी वो एग्जिट ले सकता है और उसको डिप्लोमा मिलेगा। देन थर्ड ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 2 सेमेस्टर हैं और दोनों सेमेस्टर के 20 क्रेडिट्स हैं, 20 क्रेडिट्स हैं, टोटल मिला के 40 क्रेडिट्स हो गए। तो अब आप देख रहे हैं, अब अगर बच्चा एग्जिट लेना चाहता है तो उसको कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। टोटल मिला के 120 क्रेडिट के साथ में वो क्या कर सकता है, एग्जिट ले सकता है। ठीक है, देन फोर्थ सेमेस्टर में अगेन 20 क्रेडिट्स हैं, 40 क्रेडिट्स हो गए। ठीक है, तो अगर ऑनर्स की डिग्री है तो उसके पास 160 क्रेडिट्स कलेक्ट हो जाएंगे, और अगर ऑनर्स विद रिसर्च है तो 164 क्रेडिट्स हो। अभी कैसे होंगे ये मैं अभी आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स वगैरह, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन सबके फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स आपका मेनली जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसके कोर्सेस हो गए। ये आपको 3 पेपर चलेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव क्या होगा, DSE होगा, ये आपको थर्ड सेमेस्टर से आएगा। मैं अभी आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें हैं। फिर आएगा आपका जनरल इलेक्टिव, देन एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडिशन कोर्स। ये शॉर्ट फॉर्म है, इनको आप देख सकते हैं, है ना। अभी अपन जैसे ही पूरी पूरी स्लाइड्स पढ़ते जाएंगे तो अपन को ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब जो कोर्स का जो क्यूरिकुलम बनाया गया है, ये थोड़ा सा मतलब कि ये है कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बेसिकली है। तो कोर्स का जो क्यूरिकुलम है वो बेसिकली 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन, कोर्स का कंटेंट क्या है, लर्निंग रिसोर्सेज आप कहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, एंड कोर्स का असेसमेंट किस प्रकार से किया जा सके। ठीक है, और इसी प्रकार से जो कोर्स का क्यूरिकुलम है उसमें अगर अपन क्रेडिट्स की बात करें तो क्लासरूम टीचिंग जो है उसमें 1 क्रेडिट मीन्स कितना है 15 पीरियड्स, और लैबोरेटरी वर्क का 1 क्रेडिट मीन्स कितना होगा 30 पीरियड्स। ठीक है, और कोर्स नेचर एंड कोर्स क्रेडिट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका DSC है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, DSE है एंड GE है। तो ये क्या क्या है, 4 क्रेडिट्स फॉर ईच कोर्स है। इन सब का कितना है 4 क्रेडिट्स हैं। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइंस का है तो उसके पास क्या होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रहता है उसी सब्जेक्ट में, तो उसके पास थ्योरी का 3 क्रेडिट रहेगा, प्रैक्टिकल का कितना रहेगा 1 क्रेडिट। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, यहाँ पे भी उसके पास 4 क्रेडिट हो गए। ठीक है, फिर AEC, SEC और VEC, मतलब आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इंग्लिश इन द इन्वायरमेंट वाला, SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडेड कोर्स जो है उन सबके 2 क्रेडिट रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एक आपको पूरा सिनेरियो दिखाया गया है जो अभी मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3 जो है DSC रहेंगे, मतलब आपके मेन स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेस रहेंगे। फिर आपका DSE अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ आपको GE रहेगा जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है ना, इसके साथ में आपको AEC रहेगा। AEC क्या है आपका EVS इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, जिसमें से अभी जो BSc है एंड BC है उसको इंग्लिश दिया गया है, BCom एंड BBA में EVS है। देन आपका आ जाता है VAC। VAC क्या है, वैल्यू एडिशन कोर्स है। ये आपको पूल से सिलेक्ट करना है, जो कॉलेज आपको पूल से बताएगा कि हमारे कॉलेज में कौन कौन से वैल्यू एडेड कोर्सेस हो सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके मतलब कि ऑड सेमेस्टर्स हैं वहाँ पे VAC रहेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपका VAC है तो सेकंड में आपका SEC है। ठीक है, और टोटल जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए 4 4 4 12 हो गया, जी का आपका हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया 16, +2 कितना हो गया 18, +2 कितना हो गया 20। तो टोटल एक सेमेस्टर का आपके पास 20 क्रेडिट्स होगा। सेकंड सेमेस्टर का भी इसी तरीके से 20 क्रेडिट्स होगा। टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे 40 क्रेडिट्स, एंड देन आपको 4 क्रेडिट्स जो हैं वो आपको जो है वोकेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म से आपको अर्न करने पड़ेंगे, जिसके कारण आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। तब अगर आप मान लीजिए एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको ये कोर्सेज करना जरूरी होगा। ठीक है, देन अगर अपन सेकंड थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो लाइकवाइज यहाँ पे सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ चेंजेस हैं जिनको मैं बताती हूँ कि मेन सब्जेक्ट आपके 3 रहेंगे,
इसके बाद जो आपका डीएससी है, डीएससी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डीएससी और जीई में आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो डीएससी क्या है, आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जो आपको आगे जाके भी वर्क करेगा कि आप कौन सी डिसिप्लिन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसी का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ आप मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जीई लेके भी आगे बढ़ सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में। देन क्या होगा, आपके पास एईसी रहेगा। एईसी यहाँ पे क्या हुआ, आपने मान लीजिए इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी हो गया, तो अब मान लीजिए इन्वायरमेंट चलेगा आपका। देन एसईसी एंड बीएससी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट और थर्ड में आपके पास क्या रहा, फर्स्ट और थर्ड में एंड फिफ्थ में आपके पास क्या रहेगा, बीएससी रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ में क्या रहेगा, आपका एसईसी रहेगा। एसईसी क्या है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वो भी आपको पूल से कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो टोटल मिला के आपके पास यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 20 क्रेडिट्स। सेम जैसे पहले था कि अगर आप एक ईयर में एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। अगर आप सेकंड ईयर में एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और उसके लिए भी आपको 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, जो कि आपको किससे मिलेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज या स्किल कोर्सेज, जो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं। अब थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में सेम वही सिनेरियो है, 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। डीएससी या जीई में से आप कुछ चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है आप अपना, जैसे मान लीजिए इसके बाद एक चीज़ है, आपके एईसी सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, कॉमन कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस हो गए। जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर में हम देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा एईसी है जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज या कोई भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है। फिफ्थ में ये सारे एईसी जो है कंप्लीट हो गए, तो अब क्या आ जाएगा, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है अब आपका और वीएसी दोनों लगेंगे आपके। ठीक है। तो यहाँ भी टोटल क्रेडिट्स कितने हो जाते हैं, 20। सिक्स्थ में आपके जो मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो सेम रहेंगे, और जो आपका डीएससी है वो कितना हो जाएगा, डीएससी आपका हो जाएगा एक, जो आपका डीएससी भी ले सकते हैं या जीई ले सकते हैं। ठीक है। या फिर और इसके बाद जो आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जिसका 2 क्रेडिट है, और एसईसी करना पड़ेगा जिसका आपको 2 क्रेडिट है। टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 20 क्रेडिट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 120 क्रेडिट्स लिखा है। तो मतलब जैसे कि अभी होता था कि बच्चा 3 साल पढ़ता था और एग्जिट ले लेता था बीएससी डिग्री के साथ में, तो यहाँ पे अगर आप 3 साल के बाद अगर आप एग्जिट ले रहे हैं तो आपको कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज या स्किल कोर्सेज नहीं करने हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म से, आप सीधे क्या कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बैचलर डिग्री विद ऑनर्स चाहिए तो फोर्थ ईयर में क्या सिनेरियो रहेगा, अगर आपके थर्ड ईयर तक में जो क्रेडिट्स हैं उसका जो सीजीपीए निकाला है वो अगर 7.5 से लेस रहा तो आप बैचलर डिग्री विद ऑनर्स बस कर सकते हैं। अगर वो 7.5 से मोर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, बैचलर डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च। कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप करते हैं फोर्थ 7 सेमेस्टर में, आपको क्या रहेगा, आपका एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट रहेगा और बाकी आपके डीएससी के 4 सब्जेक्ट रहेंगे जो आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करी है। ठीक है। सपोज करिए आपने बॉटनी चूज़ कर ली, जूलॉजी चूज़ कर लिया है ना, तो डिसिप्लिन जो आपने चूज़ करी है उस बेसिस में आपके 5 to 8 करके डीएससी रहेंगे। ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 20 क्रेडिट्स हो गए। देन आपके 8 सेमेस्टर में भी कितने हो गए, 20 क्रेडिट्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल क्रेडिट्स अब कितने हो जाएंगे, 120 आपके बीएससी थर्ड ईयर में थे और फोर्थ ईयर के आपके टोटल मिला के 160 क्रेडिट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आप जब ऑनर्स एंड रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7 सेमेस्टर तो आपका मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 3 आपके डीएससी हो जाएंगे और एक रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको 4 क्रेडिट मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 20 क्रेडिट। एट्थ में देखिए यहाँ पे एक आपका मेन सब्जेक्ट का रहेगा, 3 आपके डीएससी रहेंगे और एक रिसर्च वर्क एंड डिसर्टेशन जो आप करेंगे उसका 4+4 क्रेडिट आपको, तो टोटल कितना हो गया, 24 क्रेडिट। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने हो गए, 164 क्रेडिट्स। ठीक है। और अगर हम बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए एंड बीबीए की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट को जो है इनने एक ही क्राइटेरिया में रखा है। जैसे कि मान लीजिए डीएससी ए, तो इन्हीं को 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा जो है 20 तक जो है डिफाइन किया गया है। सेम यहाँ भी वही क्राइटेरिया है 7.5 सीजीपीए का। अब देखिए मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट मान लीजिए 4 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट वाला कौन सा है, हमारा मेन सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट मान लीजिए 4 क्रेडिट का है और अगर साइंस सिस्टम की बात करें जिसमें प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए 3 क्रेडिट का है, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, पासिंग मार्क होगा 40। ठीक है। कोई सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है जैसे कि आपका एईसी हो गया, वीएसी हो गया, एसईसी हो गया, तो इनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, आपका 50 मार्क्स रहेगा और पासिंग मार्क्स रहेगा इसका 20। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ है और इसके साथ में इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसमें होगा आपका जो 100 नंबर है उसमें से 70 जो है आपका यूनिवर्सिटी पेपर का रहेगा। 30 को किस तरीके से कैलकुलेट करें, जो 30 रहेगा उसमें क्या करना है, आपके 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, 20 नंबर के एंड एक असाइनमेंट होगा। तो 2 टेस्ट जो 20 नंबर के होते हैं उसमें से जो हाईएस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा एंड एक असाइनमेंट जो 10 नंबर का होगा उसमें आपको कितने नंबर मिले उन सबको कैलकुलेट करके, मतलब टोटल 30 में से आपको कितने नंबर मिले, 30 मीन्स जो है आपके कॉलेज के हाथ में रहेंगे 30 नंबर्स, है ना। और इसी प्रकार से जो 50 नंबर का पेपर है उसमें कितने 50 नंबर्स, कैसे 2 टेस्ट 10 नंबर के लेने होंगे जिसमें से 10 नंबर में हाईएस्ट कितना उसको कंसीडर करेंगे प्लस 5 मार्क्स का असाइनमेंट, तो टोटल 15 किसके हैं उसमें है, कॉलेज के अंदर पे है। और आपको बाकी जो 70% मार्क्स हैं वो किससे स्कोर करने हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से। पासिंग मार्क्स अगर देखिए तो 100 के लिए है 40, जिसमें से 30 आपको किससे मिल सकते हैं, कॉलेज से मिल सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो उसके लिए पासिंग मार्क्स 20, जिसमें से 15 आपको कॉलेज से मिल सकते हैं। तो अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं तो 70% जो है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन से एंड 30% जो है आपको इंटरनल असेसमेंट से एट कॉलेज लेवल मिल सकते हैं।
अब अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो देखिए मैंने क्लियरली आपको बताया है कि 2 टेस्ट होंगे आपके, एक सेमेस्टर में 2 टेस्ट होंगे, 20 नंबर के 2 टेस्ट हुए। अब जैसे मान लीजिए किसी में आपको 18 मिले, किसी में आपको 16 मिले, तो 18 नंबर वाला कंसिडर किया जाएगा, है ना। एंड देन जैसे मान लीजिए आपका सेमिनार असाइनमेंट में ले सकते हैं, जैसे सेमिनार हो गया, फिर प्रोजेक्ट वर्क वगैरह हो गया, तो इन सबका असाइनमेंट में 10 नंबर्स में कैलकुलेट किया जाएगा और फिर इनको कंबाइन करके इंटरनल असेसमेंट को यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा, जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ में ऐड होकर आएंगे। अब प्रमोशन कैसे होगा, देखिए सीधी सी बात है, सीधा सा क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं क्योंकि वो एक ही ईयर की बात है। सेकंड से थर्ड में आने के लिए या फोर्थ से आपको किस में आना है, फिफ्थ में आने के लिए, है ना, जब ईयर चेंज होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत देखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए आपको किस में से आना है, सेकंड में से थर्ड आना है, तो आपको कम से कम 50% क्रेडिट्स जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के, कितना क्रेडिट था, 40 क्रेडिट्स था, 20 + 20 कितना हो गया, 40 क्रेडिट्स हो गया। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 50% क्रेडिट ला के सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से जब फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों क्लियर होने चाहिए और साथ ही साथ आपके थर्ड और फोर्थ में कितने होने चाहिए। अब कैलकुलेशन में आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ कैलकुलेशन, हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पे आपका अब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन और रीवैल्यूएशन का ऑप्शन ही हट गया है। आप बैकलॉग एग्जामिनेशन बस दे सकते हैं। बैकलॉग एग्जामिनेशन कब देंगे, जब आपका जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में बैक आया, तो अब अगली बार अगले साल जब फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन होगा तो आप बैकलॉग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से है, तो यहाँ पे लेटर ग्रेड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 90% से अबव है तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओ से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्रेड पॉइंट 10 से। A+ एक्सीलेंट हो गया तो उसका ग्रेड पॉइंट 9 हो जाएगा, मतलब 80 to 90%। ए हो गया तो मतलब क्या होगा, ग्रेड पॉइंट उसका 8 हो जाएगा, 70 to 80%। लाइकवाइज सब हो गया, C एवरेज, P पास, F फेल, AB मीन्स एब्सेंट। सपोज करिए अब CGPA एंड SGPA को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। सपोज करिए कि ये मार्क्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर से के, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट जो हैं वो 4 क्रेडिट के हैं, 2 सब्जेक्ट 2-2 क्रेडिट के हैं, तो टोटल कितने क्रेडिट हो गए, 20। एंड लेटर ग्रेड्स ये हैं जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, एंड देन ये क्या हो गया, ग्रेड पॉइंट्स हो गए। तो क्रेडिट पॉइंट्स जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट इंटू ग्रेड पॉइंट करेंगे तो हमारे क्रेडिट पॉइंट्स निकल आएंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे कितने 4 क्रेडिट हैं और यहाँ पे क्या है, ग्रेड पॉइंट 8 है, तो क्रेडिट पॉइंट टोटल कितना हो जाएगा, 32। और यहाँ पे क्रेडिट कितना है, 4 है, और ग्रेड पॉइंट कितना है, 7 है, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28। लाइकवाइज आप यहाँ देख रहे हैं जैसे क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करते गए और यहाँ पे हमको टोटल कितने क्रेडिट पॉइंट मिले, 146। तो अगर क्रेडिट पॉइंट आपको चाहिए तो टोटल कितना चाहिए होगा, 146। तो क्रेडिट कितना हो गया आपका, 20 हो गए। तो क्रेडिट पॉइंट्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 146/20। तो SGPA कितना हो गया आपका, 7.3। समझ गए क्या करना है, जो ग्रेड पॉइंट्स मिले होंगे आपको, ठीक है ना। जैसे आपको A मिला है, A मतलब कितना ग्रेड हो गया आपका, A मतलब कितना ग्रेड हो गया आपका, वेरी गुड वाला हुआ, वेरी गुड मीन्स 70 to 80%, ठीक है। देन B+ मिला है तो मतलब 60 to 70%, B मिला है तो 50 to 60%, O मिला है तो मतलब कितना हो जाएगा, अबव 90% होगा आपका, ठीक है। C मिला है तो कितना हो जाएगा आपका, C क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाता है, तो C मिला है तो कितना हो जाएगा, 50 to 60%, ठीक है। B मिला है तो कितना हो जाएगा, 50 to 60%, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको टोटल CGPA आ रहा है 146, तो 146 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 7.3। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो 7th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपका CGPA देखा जाता है। तो CGPA हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, CGPA कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सारे जितने भी 6 सेमेस्टर थे उनका आप SGPA को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 6, तो आपका आ जाएगा CGPA। अब इस CGPA को हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर ये CGPA जो है 7.5 से कम रहा तो बच्चा क्या कर सकता है, बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स बस कर सकता है। और अगर मान लीजिए ये जो CGPA है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है, अगर ये जो CGPA है वो 7.5 से ज़्यादा रहा तो बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च कर सकता है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एक बार और मैं बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। 6 सब्जेक्ट्स आपको चलेंगे, जिसमें से 3 आपके मेन स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक रहेंगे और 3 जो रहेंगे वो आपके GE हो गया, अभी जो चलेंगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वो क्या होंगे, AEC हो गया, एंड हो गया आपका VAC। GE मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है, AEC आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट है, इंग्लिश, हिंदी और इन्वायरमेंट में, जिसमें से BSc वालों को इंग्लिश चलेगा, बाकी लोग को EVS चलेगा, ठीक है ना। और VAC क्या है आपका, एबिलिटी इन्हेंसमेंट है, ठीक है ना। तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट आपका एक VAC चलेगा। तो ये था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट ए ग्लैंस। थैंक यू ऑल, होप आप लोग को समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में आपके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।